हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है अर्जुन। अपने यूट्यूब चैनल टैपिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक समास। इसमें पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट पढ़ाने लग जाते हैं। समास समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, यानी दो तीन चार वर्डों को नहीं, शब्दों को वर्डों को मिलाकर एक बनाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को कहते हैं समास। दोनों में अंतर है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे ही नहीं कि आपने उल्टा सीधा बना दिया, इसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक शब्द समास कहलाता है। जैसे नीलकमल, नीलकमल एक शब्द है, और नीला है जो कमल, चार शब्दों से मिलके बना है नीलकमल। हो गया ना, लिख गया ना संक्षेप में, छोटे रूप में। समासिक शब्द, अब जो ये समास हमने किया है, इन शब्दों को मिलाकर एक बनाया, इसे कहते हैं समासिक शब्द या समस्त पद। और नीला है जो कमल, जिसे कहते हैं हम समास विग्रह। इसको तोड़ के लिखना, समास विग्रह, ठीक है। अब जैसे नीलकमल, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद नील, उत्तर पद यानी कमल, बाद वाला पद, ठीक है। ये दो पद होते हैं इसमें। और कुल समास होते हैं 6 प्रकार के। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 6। लेकिन यहीं पे अगर आपको पूछा जाए प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, तो प्रधानता के आधार पर समास होता है 4 प्रकार का। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। अब दो शब्द आपको मिलेंगे, प्रधान पद और गौड़ पद, एक भी आपको सुनने को मिलेगा। वह पद होगा जिससे समासिक शब्द यानी नीलकमल, समास शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रभावित हो। मतलब इसमें देखो, जैसे कमल, कमल होता है नॉर्मल, लेकिन खासियत वह होता है नीला है जो कमल, नीला, तो नीला ही इसमें प्रधान पद है, यानी इसमें पहला पद प्रधान है, इसी की कहते हैं कमल। कमल इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है। गौड़ पद, इसे कहते हैं गौड़ पद कमल को। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र तो हम सभी हैं, पुत्र हम किसी न किसी के पुत्र हैं, हर कोई किसी न किसी का पुत्र है, लेकिन स्पेशल क्या है, राजा का पुत्र, इसीलिए राजा इसमें प्रधान है, पुत्र इसमें अप्रधान है, गौड़ पद है, ठीक है। गौड़ पद को अप्रधान भी बोलते हैं, ठीक है। इन सारी चीजें आपको, ये थोड़ा बेसिक सी चीजें हैं, अब हम पढ़ेंगे समास के भेद, उसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। समास काफ़ी इजी चैप्टर है। देखिए, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए, इन चीज़ों के बारे में मैं कहता नहीं, मेरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, रजिस्टर है, कुछ नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाऊँगा मैं अच्छे से। माइक लाया था बोया का, पता नहीं मोबाइल में काम ही नहीं कर रहा है वो, और सारे सभी के मोबाइल में काम कर रहा है, मेरे मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कारण है उसका। इसीलिए मैंने सोचा चलो बिना माइक के बनाता हूँ शांति में। अगर बाहर से आपको कुछ साउंड आए तो प्लीज़ इग्नोर करना भाई। लोगों कोई माइक फाइक कमेंट में बताओ जो मेरे मोबाइल में चल जाए, हुआ का बात तो चल नहीं रहा है, ठीक है। समास, एक दो तीन चार पाँच छः प्रकार का होता है, ठीक है। भाव समास, अभिभाव समास, पुरुष
समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 4 5 6 प्रधानता के आधार पर इसका होता है पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। कर्मधारय में होता है उत्तर पद प्रधान, इसमें भी उत्तर पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, और इसमें होते हैं कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसीलिए प्रधानता। अब देखो, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, प्रधानता के आधार पर तीनों एक ही हो गए, तो 1 2 3 4, इसीलिए प्रधानता के आधार पर केवल 4 प्रकार का होता है, क्योंकि ये 3 होते हैं ना, ये प्रधानता के आधार पर से एक ही में ले लेते हैं, क्योंकि इनमें तीनों में उत्तर पद प्रधान है, इसीलिए। ठीक है, ये तत्पुरुष समास में आते हैं, कर्मधारय द्वंद्व, अगर प्रधानता के ऊपर बात की जाए तो। ओके, तो अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास जिसमें आपको पता चला पूर्व पद प्रधान, और इसका क्या होता है, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग वाला समास, उपसर्ग होते हैं, उस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलो हम केवल इस पे बात कर लेते हैं, केवल अव्ययभाव समास से बात कर लेते हैं केवल। तो हम अव्ययभाव समास को यहाँ पढ़ेंगे, अव्ययभाव समास को। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं हम। प्रतिदिन, दिन में उपसर्ग जुड़ा प्रतिदिन, ये क्या है? अव्ययभाव समास। जन्म में आ प्रत्यय जुड़ा, आ उपसर्ग जुड़ा, तो हो गया अव्ययभाव समास। आमरण, अनुरूप, भरपेट, पेट में उपसर्ग जुड़ा भर, और एक चीज और है, हाथों हाथ, रातों रात, ये भी अव्ययभाव समास में ही आते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास ये काफी, इसमें ये खुद भी 6 प्रकार का होता है, इसलिए हम तत्पुरुष समास को
सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये आसान ये सबसे आसान होते हैं ये समास, इनको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। ये जो रिपीटेड शब्द होते हैं, दो शब्द एक साथ प्रयोग के होते हैं, रातों रात, धक्का मुक्की, हाथों हाथ, ये सारे अव्ययीभाव समास में आते हैं। और प्रत्यय जुड़ा होता है सभी उपसर्ग वाले सभी उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव समास में आते हैं। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास को पढ़ लेते हैं हम। उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे अभी बताऊंगा, नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। जो शब्द विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। नीला विशेषण हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष गगन। नीला है जो गगन, ये होता है कर्मधारय समास में। ओके, और कुछ इसके और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके हम। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिखाई दे रहा है इसको, इनको नीचे नील कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, या नीला है कंठ, नीला है कंठ जो, नीला विशेषण, कंठ विशेष्य। नीला कंठ की विशेष, जो नीला शब्द है वो इस कंठ की विशेषता बता रहा है। ओके, नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। ओके ओके फ्रेंड्स, नीली है जो गाय। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, नयन है किसके समान, मृग के समान, ये है कर्मधारय समास। ओके, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। आप देख लिया होगा आपने, अव्ययीभाव समास, उपसर्ग वाले शब्द और रिपीटेड सेम दो शब्द एक साथ यूज होते हैं, हाथों हाथ दिनों दिन, वो अव्ययीभाव समास में आता है। कर्मधारय में आपने देख लिया, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। इसको सबको मिटा देते हैं, द्वंद्व हेडिंग डालते हैं, द्वंद्व समास। उत्तर पद प्रधान होता है, सॉरी हेडिंग डाल देता हूं पहले हम हेडिंग डाल देते हैं इस पे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ये इसका पूर्व पद यानी पहला पद
संख्यावाची, संख्यावाची होता है। एग्जाम्पल, त्राहा, नवरात्र, दोपहर, तीन राहों का समूह, नौ रातों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह। ओके, पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। ओके, ये हो गया आपका द्विगु समास। देखिए मेरे पास मोबाइल है, अच्छे से आपको आवाज नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए मैं इससे माफी चाहूंगा। देखिए प्लीज थोड़े दिन आप कॉपरेट कीजिए, 1-2 दिन में मैं अपना देखो सब काम क्या कर लूंगा मैं। द्वंद्व समास, हेडिंग डाल देते हैं द्वंद्व समास, ओवल द्वंद्व, द्वंद्व समास। हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विपरीत होते हैं, साथ में उपयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, दोनों एक साथ कभी कभी उपयोग किए जाते हैं, हमेशा उपयोग किए जाते हैं, कभी कभी का क्या बात है मतलब। ओके दोस्तों, द्वंद्व समास पढ़ेंगे आज हम। अब इन दोनों पद होते हैं, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का हम लोप कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, माता पिता, सुख दुख। ओके, सुख दुख, भला बुरा, भला बुरा, माता, माता और पिता। मैंने आपसे कहा था इंग्लिश में लोग पढ़ देते हैं, वो मैंने गलत मेरे मुंह से निकल आया था। और होता है सुख या दुख, भला या बुरा। ये जो और या शब्द है ना, इनका लोप हो जाता है, इनके जगह पे आ जाता है योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह। ओके, इसे कहते हैं द्वंद्व समास। देखिए थोड़े मैं कैमरे के सामने नर्वस हो रहा हूँ, प्लीज इग्नोर कीजिए, थोड़ी शब्दों का गलती भी कर लेता हूँ कभी। 1-2 दिन में प्रैक्टिस होगी, मैं सब कुछ सही हो जाएगा। अब आएंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास क्या होता है, मतलब इसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे देखिए आप, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मुरली धर, मुरली को
करने वाला, मूल्य को धारण करने वाला कृष्ण। तीसरा पद की ओर इशारा कर रहा है। ओके, दशानन, दशानन, दस हैं आनंद जिसके, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ओके ओके फ्रेंड्स, आपको कंफर्म हो गया होगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। ओके, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। अब हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट, इसे अच्छे से पढ़ेंगे हम। इसको हम पढ़ेंगे अब आएगा तत्पुरुष समास। इसको हम बिल्कुल मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं हम। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास खुद में भी 6 प्रकार का होता है। कारक की विभक्ति होती है ना, कारक की विभक्तियों का लोप होता है। कर्म की कर्म, तत्पुरुष समास होता है। ओके, यू अंडरस्टैंड। तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्लीज ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह का उपयोग करते हैं हम। जब उनका हम विग्रह करते हैं ना, विग्रह, विग्रह का हम कारक जो होता है, कारक की विभक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए आप, ये 6 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, यह समास 6 प्रकार का होता है। ये समास खुद भी 6 प्रकार का होता है, यू नो। 1 2 3 4 5 6। ओके, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। से विभक्ति के लिए विभक्ति से अलग होने, या आप सीधे लिख दो का की। ये तो आपको खूब बचपन में खूब सिखाया है भाई, आप ये तो आपने खूब सीखा होंगे। कारक में पर। ओके, ओके, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। 6 प्रकार का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप करते हैं, इसमें सी विभक्ति का लोप करते हैं कर्ण में, और संप्रदान तत्पुरुष में हम करते हैं के लिए का विभक्ति, के लिए का लोप। ओके, इन विभक्तियों का लोप होता है उसमें। कर्म तत्पुरुष, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। कर्म तत्पुरुष के एग्जांपल्स लेंगे उसमें, एग्जांपल्स, यू नो। गगन चुंबी,
गगनचुंबी। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, को विभक्ति आई ना इसमें, इसीलिए कर्म तत्पुरुष समास हो गया, को विभक्ति। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ओके, इसके और एग्जांपल ले लेते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास के। मतदाता, मत को देने वाला। फ्रेंड्स, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ओके, अब आ जाते हैं हम कर्ण तत्पुरुष समास में। से के द्वारा। ओके, रोगातुर, रोग से आतुर, से विभक्ति का लोप हो गया, रोगातुर हो गया। ओके, कर्ण तत्पुरुष समास हो गया ये, यू नो फ्रेंड्स, कर्ण तत्पुरुष समास। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, के लिए। के लिए की विभक्ति का लोप होता है इसमें। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम। पुस्तकालय, 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 पुस्तक के लिए आलय। के लिए विभक्ति का लोप हुआ, पुस्तकालय बना। इसमें होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। छात्रावास, छात्रा के लिए वास। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। एक उसके एग्जांपल्स होते हैं, आप समझ लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप लिख लेना। कहां तक हो गए? के लिए तक हो गया। इससे लिखा हुआ है यहाँ पर विचर विचर हो रही है। अब आगे अपादान, से अलग भाव। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अपादान के एग्जांपल देख लेते हैं। इस समास में कारक चिन्ह के से अलग आप, से का लोप होता है। ओके, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से विभक्ति का लोप हो गया, नेत्रहीन बन गया। ओके, क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष समास हो गया ये। धनहीन, धन से हीन। ओके, अब आ गया संबंध तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ऐसे इससे विभक्ति का लोप होता है, आप समझ गए होंगे। संबंध, इसमें काकी की विभक्ति का लोप होता है। देख लेते हैं हम। भारत रत्न, भारत का रत्न। ओके, संबंध तत्पुरुष समास में सेना नायक, सेना नायक, सेना का नायक। ओके, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ओके फ्रेंड्स, कन्यादान, कन्या का दान। इसमें का विभक्ति का लोप हो जाता है। अब लास्ट में अधिकरण, में पर का लोप होता है। अधिकरण, अधिकरण
समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल, लोकप्रिय, विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, लोक में प्रिय, ये लोक में विभक्ति है, में विभक्ति का लोप हो गया, बनेगा लोकप्रिय। ये क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम। वनवास, वनवास, वन में वास, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप कह रहे होंगे सर मैं का तो आपने दे दिया एग्जांपल, पर का तो कोई एग्जांपल नहीं दिया। तो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। ये को ले लेती है इसमें, आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। पर व्यक्ति का लोग पूरा मैं का हो गया, ये गया अधिकरण तत्पुरुष समास। थैंक यू। थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।